तो क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके पास एक खूबसूरत पर्शियन कैट होने के बावजूद भी उसको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है और एलर्जी प्रॉब्लम्स, शेडिंग, डेंटल हेल्थ इश्यूज आपको फेस करने पड़ रहे हैं। आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रीटमेंट कराने के बावजूद भी इस प्रॉब्लम से ये नहीं ख़त्म हो रही। तो क्या ये सिर्फ प्रॉब्लम आपके साथ ही हो रही है? बिल्कुल नहीं। ये हर उस पर्शियन कैट ओनर प्रॉब्लम जो है ये फेस करनी पड़ती है। पर्शियन कैट को अडॉप्ट करना पाकिस्तान में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। पर्शियन कैट की अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो इनका जो ताल्लुक था वो पर्शिया से था। पर्शियन जिसे अब मॉडर्न ज़ुबान में ईरान भी कहते हैं। तो 1600 सेंचुरी में कुछ टूरिस्ट ट्रैवलर्स ने विज़िट किया ईरान का, तो उनको इन कैट्स की पेरेंट्स और ख़ूबसूरती बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इनकी पॉपुलैरिटी ऑल ओवर द यूरोप होने लगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होने लगी इन कैट्स की। तो ब्रीडर्स ने इनके बॉडी और अपीयरेंस को और ज़्यादा मॉडिफाई करने के लिए इनकी मुख्तलिफ कैट से ब्रीडिंग करवाई। पर्शियन कैट की भी अंदर भी बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं। तो इसी तरह इन्होंने पॉपुलैरिटी गेन करना स्टार्ट कर दी। तो इसमें कुछ चीज़ें जो हमारे जहन में होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, इनका कोट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, इनकी मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा केयरफुली कर, आप इनको ऐसे नहीं छोड़ सकते। स्ट्रे कैट्स होती हैं, उनका आप बेशक वो बाहर भी रहें, वो अपने आप सर्वाइव कर सकती हैं, बट ये सर्वाइव नहीं कर सकती। इनको हर वक्त किसी न किसी पेट ऑनर, केयर करने वाले बंदे की ज़रूरत पड़ती है। अगर इनको आप ऐसे ही छोड़ देंगे तो इनकी जो अपीयरेंस है और उनकी खूबसूरती बर्बाद हो जाएगी और इनकी बॉडी सब ख़राब हो जाएगा। अब मैक्सिमम लोग जो है पर्शियन कैट क्यों अडॉप्ट करते हैं? क्योंकि उनकी जो अपीयरेंस है वो बहुत ज़्यादा प्यारी होती है। अनलाइक स्ट्रे कैट्स होते हैं, उनके शॉर्ट हेयर होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होती है। पर्शियन कैट का जो पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा प्यारी होती है और इनके जो बाल है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। तो जब इनको आप पेट करते हैं तो आपको भी रिलैक्सेशन फील होती है और आप स्ट्रेस रिलीफ फील करते हैं। एक ये भी वजह है कि इनकी प्राइस जो ज़्यादा होती है क्योंकि इनके पेरेंट्स की वजह से दूसरी नॉर्मल कैट की तरह नहीं होती है। अच्छा, कुछ लोगों की आपने पर्सनालिटी नोटिस की होगी कि कुछ लोग काम होते हैं और बहुत ज़्यादा, कुछ लोग शॉर्ट टेम्पर होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना स्टार्ट कर देते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं। और कुछ लोग बहुत ज़्यादा ट्रबल भी आ जाए, प्रॉब्लम भी आ जाए, बट वो काम रहते हैं, ईजी रहते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी चीज़ से, कौन क्या कर रहा है, कहीं कर रहा है। इसी तरह कैट्स जो होती हैं, पर्शियन कैट, ये भी इसी तरह हैं, बहुत ज़्यादा जेंटल पीसफुल होती हैं। आपके घर में ये एक अलग अच्छा माहौल रखती हैं, ना कि ये डॉग्स की तरह आपको तंग नहीं करती, हर जगह स्मेल में चाक नहीं रखती। हम बहुत से लोग इस पॉइंट के साथ डिसएग्री करेंगे। लो ग्रूमिंग डिमांड होती है पर्शियन कैट की, बट इनकी प्रॉपर केयर की जाए ना, आप समर्स में शेव करवाई जाए, उनकी प्रॉपर केयर की जाए तो इनकी इतने ज़्यादा डिमांड वो नहीं होती। रेगुलर ब्रश करें इसको, इनके नोट्स वगैरह बड़े बन जाते हैं, बाल लंबे होते हैं तो बालों के गुच्छे बन जाते हैं जो स्किन के साथ अटैच हो जाते हैं। जो ग्रूमर है वो तक पेनफुल होते हैं, जिससे फंगस और दूसरी चीज़ें वो स्टार्ट हो सकती हैं। अगर रेगुलरली इनकी ब्रशिंग, शावर और समर्स में स्पेशली, विंटर की एक अलग बात है, 3 वीक बाद 2 वीक बाद दे सकते हैं शावर, बट रेगुलर नहीं दे सकते विंटर में। समर में आपको इनकी केयर करनी पड़ती है। प्रॉपर तरीके से आप इनकी केयर करेंगे तो इनकी ग्रूमिंग की जो डिमांड है, एक्सपेंस, वो भी कम हो जाएगा। बट अब कुछ लोग ये कहते हैं नहीं, ये पर्शियन कैट हमने लिए तो लिए इसके, बट खर्चा बहुत ज़्यादा, खर्चा इसलिए आज से होता है जब आप इनकी केयर करना छोड़ देते हैं। बात की जाए इनकी लाइफ की तो मैक्सिमम जो पर्शियन कैट है 15 साल की उम्र होती है इनकी। अगर इनकी प्रॉपर केयर की जाए, इनकी हेयर ब्रशिंग और डेली इनकी रूटीन जो है ग्रूमिंग वगैरह प्रॉपर रखी जाए तो इससे ज़्यादा लाइफ स्पेन हो सकता है। बट यूजुअली जो कैट्स की लाइफ होती है वो 12 से 13 साल होती है, बट पर्शियन कैट की 15 साल होती है। लोगों ने कभी नोटिस किया है कि नहीं, स्ट्रे कैट्स को जब भी आप पेट करने या प्यार करने की कोशिश करते हैं वो पेट नहीं करने देती, तो वो के पास खाना आता है। जब भी आप अपनी कैट के लिए, जो आपने पालतू बिल्ली रखी होती है अपने लिए, उसको खाना मंगवाते हैं तो स्ट्रे कैट्स इकट्ठी हो जाती है। कभी होटल गई, कहीं खाना खाया, फिर वो आपके पास आएंगे। जब आप उनको प्यार करने लगे तो आप पेटिंग वो नहीं करने देती। बट पर्शियन कैट है, अगर आप अपने रिश्तेदारों के घर जाएं या किसी और के घर जाएं जिसने कैट रखी हुई है, तो पर्शियन कैट अपने आप को पेट भी करने देती है और अफेक्शन ओरिएंटेड होती है। ये तो बात हमने कर ली एडवांटेजेस ऑफ हैविंग अ पर्शियन कैट, बट इनके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। अब टॉपिक अब आए जिसमें हम कुछ डिसएडवांटेजेस हैं पर्शियन कैट के रखने के। पहला है हेल्थ इशू।
मैक्सिमम कैट्स को आप देखेंगे, पर्शियन कैट्स को इंसेंसिटिव होने की वजह से इनका कोट और जो डाइट है वो भी प्रिसाइज होती है, वो केयरफुली चूज़ करनी पड़ती है। फिर आप इनको गलत डाइट, लोकल डाइट या कुछ भी गंदी डाइट है, फीड है, वो खिलाएंगे तो इनको रीनल इश्यूज़, यूरिनरी इश्यूज़ आना स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरी या तीसरी कैट को ना ये मसला और होता है, जिन पर जो डाइट है वो ये अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर पाते। अब जैसे कि गर्मियाँ चल रही हैं पाकिस्तान और पंजाब में, तो शदीद गर्मी होती है। पर्शियन कैट जो है इतनी शदीद गर्मी में सर्वाइव नहीं कर सकती, बड़ा मुश्किल होता है उनका सर्वाइव करना। तो कुछ कैट्स को हीट स्ट्रोक भी होते हैं, पर्शियन कैट स्पेशली, क्योंकि इनके जो लंबे लंबे बाल होते हैं यही इनकी गर्मियों में जैकेट बन जाती है। इसमें इसी तरह है कि आप गर्मियों में किसी बंदे को जैकेट पहनाई हो, ये सर्दियों वाले और उसे धूप में खड़ा किया हुआ। तो जब भी समर्स हैं तो आप उनकी ग्रूमिंग और जो शेव है वो मस्त कराएं। बस है पाकिस्तान में जो कटिंग होती है वो सिंपल कटिंग होती है, वो बेस्ट है। हर जगह से पाँव और अंदर में हल्के से बाल रहते हैं, बाकी ऑल ओवर जो है वो कंप्लीट शेव होनी चाहिए, जिससे इनकी टिक और फ्ली का भी इशू सॉल्व हो जाता है। शेव करवाने से उनके बाल जो कोट आता है दोबारा वो ज़्यादा अच्छा आता है, उनको गर्मी भी कम लगती है। और कोशिश क्या करें गर्मियों में इनके सामने फ्रेश वाटर जो है वो लाजमी पड़ा रहे, ताकि इनको हीट स्ट्रोक होने के चांसेस कम हो। कुछ लोगों की शिकायत ये होती है कि हमारी कैट की ना शेडिंग बहुत ज़्यादा आती है, उसका क्या मसला होता है। अब ये जिन कैट्स में, पर्शियन कैट में शेडिंग जो है मान लो कि वो नॉर्मल है। फॉर एग्जांपल कि आपने एक पर्शियन कैट, उसके कोट जो है इनका बाल होते हैं लंबे होते हैं, नॉर्मली शेडिंग सोफ़ों पे और आपके कपड़ों पे लगते रहते हैं, बट इसमें घबराने का इशू नहीं होता। मसला तब होता है कि अगर इनके पैचेज़ में बाल उतर हैं और नीचे फंगस का इशू स्टार्ट हो, तब आपको डॉक्टर को लाजमी दिखाना चाहिए, ताकि इनकी जो शेडिंग हो नॉर्मल, अगर नॉर्मल मान के उतर रहे हैं तो वो घबराने की बात नहीं है। इसका यही हल है कि इनकी डिवर्मिंग करवाएं और उसके बाद इनकी शेव जो है वो मस्त करो। चाहिए थे कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ हैविंग अ पर्शियन कैट इन पाकिस्तान। तो इससे हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वो होगी गर्मियों में जो कैट्स को है, स्पेशली पर्शियन कैट जो स्ट्रेज हैं, उनको आप अगर हैज़ अ पेट रखा हुआ है तो इनको आप कैसे बचा सकते हैं। हैज़ अ पेट हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है, ज़रूरी नहीं है कि आपने पर्शियन कैट ही रखनी है, आप स्ट्रे कैट हैज़ अ पेट उसको भी रख सकते हैं, उनमें भी कुछ सिमिलर चीज़ें होती हैं। अगर आप कैट रखना चाह रहे हैं तो कैट रखें, कुछ लोग उनको डॉग रख लेते हैं, बट आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी पर्सनैलिटी टाइप किस तरह की है। मैक्सिमम लड़के जो हैं वो डॉग्स रखते हैं और जो लड़की होती हैं मैक्सिमम वो कैट्स रखती हैं, तो ये आपके पर्सनैलिटी टाइप के ऊपर डिपेंड करता है। पर्शियन कैट जो है एक्सपेंसिव होती है, लाइफ लॉन्ग जो है आपको काफ़ी हैज़ अ पेट अगर लेने की सोच है पर्शियन कैट, तो थोड़ा बहुत आपको एक्सपेंस फेस करना पड़ेगा, इनकी केयर करनी पड़ेगी। बाकी हैज़ अ पेट आपके साथ एक काफ़ी लॉन्ग लाइफ पार्टनर साबित हो सकते हैं।